हे एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका क्लास 10th है। क्लास 10th का जो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम इसमें स्टार्ट करेंगे एंड हम समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रोल क्या है। हम इसके टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी के कवर करेंगे यहाँ पे, एंड आपका जो जो डाउट आता रहेगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में, देखो आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं पहले। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट सिस्टम। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, देखो ये वाला जो होता है ना, इसको, ये जो लाइन है, इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, जो इस पे जितने भी पॉइंट आएंगे, और ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाली वाई एक्सिस। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? एब्सिस। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो हम ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से, यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों क्रॉस होते हैं, दोनों क्रॉस होते हैं जहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, यानी कि यहाँ पे x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। जब हम इस साइड चलेंगे तो ये पॉजिटिव चलेगा। कौन सी? एक्स एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस है तो एक पॉजिटिव एक्स। इधर जब हम चलेंगे तो नेगेटिव एक्स चलेगा। ऐसे ही जब हम ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव वाई, और नीचे चलेंगे नेगेटिव वाई। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ से एक चीज़ और समझिए, देखो यहाँ पे ऊपर चलने पे पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव एक्स, तो इसका मतलब है कि दोनों प्लस प्लस के होंगे। इधर x नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव x हो गया और पॉजिटिव y हो गया। इस वाले में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। इस वाले में y नेगेटिव और x पॉजिटिव। समझ में आई बात? यानी पहले कोऑर्डिनेट में दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव। पहला ये वाई वाला नेगेटिव। ठीक है, एक्स तो पॉजिटिव है ना इसमें, तो ये इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अब ये काम कैसे करता है अब हम आगे देखेंगे। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है डिस्टेंस फॉर्मूला। मान के चलो कि यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट है और ये हमारी लाइन है, तो हमने इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस निकालनी है। तो हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे? इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1 और y1, और इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x2 और y2। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर हम इसका नाम a दे दें, इसका नाम b दे दें, तो डिस्टेंस क्या होगी? AB। और ये डिस्टेंस होगी इसमें से x2 में से x1 माइनस करके इसका स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 माइनस करके इसके स्क्वायर का अंडर रूट। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। बाकी इसमें बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से ही आप जानिए। तो क्वेश्चन जो आएंगे बाकी हम चीज़ें वहाँ पे करते रहेंगे। तो याद रखना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। सिंपल। चलो अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि डू द पॉइंट, पॉइंट क्या क्या है? 3 2 -2 -3 2 and 3 फॉर्म ए ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। समझ में आई? एक तो देखो हमने ये बताना है क्या ये 3 पॉइंट कोई ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट कोई ट्राइंगल फॉर्म करते हैं तो
ये बताना है उस ट्राइंगल किस तरीके का होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो ट्राइंगल क्या होता है, इसमें 3 साइड होती है, जिसकी तीनों साइड बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। जिस ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल होती है उस वाले ट्राइंगल को, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिस ट्राइंगल की एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये बताना है हमें कि कौन से वाला ट्राइंगल इनमें से तीनों में से है, ये बताना है। ठीक है, देखो इसमें ये बता दूं कि राइट एंगल ट्राइंगल जो है ना आपकी, वो पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको सेटिस्फाई करता है। तो देखो हमने मान लिया कि भाई कोई ट्राइंगल है, हमें नहीं पता वो किस तरीके का ट्राइंगल है, तो वो ट्राइंगल हमने मान लिया ये इस तरीके का कोई ट्राइंगल है। ठीक है, इसके पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं, ये ए पॉइंट है, ये 3 और 2 दिया हुआ है, और ये -2 और -3 दिया हुआ है बी पॉइंट, और ये 2 और 3 दिया हुआ है सी पॉइंट। हमें नहीं पता है कैसा ट्राइंगल है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये किस तरीके का ट्राइंगल है। कैसे पता लगता है, साइड से पता लगता है। तो हम क्या करेंगे, इनकी साइड निकाल लेंगे। और साइड निकालने का भी क्या था, अभी मैंने बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जब हमें साइड निकालनी होगी, मान के चलिए कि ए बी निकालना होगा, तो ए बी कैसे निकलेगा, यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं हम ए बी के। ए का लिख लिया सबसे पहले, ए का पॉइंट क्या है 3 और 2, बी का लिखेंगे -2 और -3। हमें ए बी निकालना है, तो हमारे लिए क्या हुआ, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया और y2 ये हो गया। तो हम जब पॉइंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये देखो x2 - x1 यही होगा ना, x2 - x1 ये x2 और ये x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, और ये क्या हुआ 3 और 2 5 माइनस के 5 का स्क्वायर, 3 और 2 5 माइनस के 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा 25 प्लस 25 का अंडर रूट, और ये हो गया 50 अंडर रूट, यानी 5√2। ठीक है, 5√2 आ गया ये। अब कौन सी साइड निकालेंगे हम, अब दूसरी BC निकाल लेते हैं। BC निकालेंगे तो देखो BC से पहले B का पॉइंट लिख लो, गलती नहीं होनी चाहिए ना, नहीं तो आप गलती कर सकते हो, B की जगह C लिख दिया और C की जगह B लिख दिया, फिर परेशान रहना। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे BC, तो BC निकालेंगे सिंपल वही ऐसे ही, 2 में से 2 माइनस होगा, देखो 2 माइनस, और माइनस का ये पहले है तो प्लस का 2 हो जाएगा या नहीं, फिर उसके बाद 3 माइनस, और माइनस का ये पहले है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर, 2 + 2 4 तो 16 हो जाएगा, और 3 + 9 25 हो जाएगा। अंडर रूट में आके क्या वैल्यू आ गई, ये 3 + 3 6 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये वैल्यू आ गई 52 का अंडर रूट। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब तीसरी साइड AC निकाल लेते हैं। तो A के कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 2, और C के कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 3, तो यहाँ पे निकालेंगे हम वैल्यू AC। ठीक है जी, AC देखो 2 - 3 का स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर, आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। तो ये हुआ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये तो देख सकते हैं हम 2 आ गया। ठीक है, वो भी अंडर रूट का 2। अब ये देखो तीनों साइड तो अलग अलग आ रही हैं, है ना, तो हम ये तो इक्विलैटरल ट्राइंगल तो ये नहीं होगा। दूसरी बात, क्या 2 साइड इक्वल है, 2 साइड भी इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी नहीं होगा। लेकिन अच्छा आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं AB के स्क्वायर को और AC के स्क्वायर को जोड़ दूँ, देखो क्या आता है, AB का स्क्वायर क्या है, ये √50 का स्क्वायर क्या होगा 50, AC का स्क्वायर क्या है √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना आ रहा है 52। और आप एक बात देखिए कि क्या BC का स्क्वायर भी 52 है,
हाँ जी ये तो है। तो यहाँ से तो हमें ये पता लग रहा है, देखो मैं यहाँ पे करता हूँ कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल आ रहा है बी सी के स्क्वायर के। और ये कंडीशन कौन सी है? पाइथागोरस थ्योरम की। और पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इससे क्या बोलेंगे हम कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, कि इसका एंगल 90 डिग्री का है, यानी कौन सा? बी एंगल, ये वाला 90 डिग्री का होगा, यानी कि इस तरीके का ये इस तरीके का ही होगा, इस तरीके से होगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता लगाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे भी अगर आप देखो इसके कोऑर्डिनेट, देखो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको कोऑर्डिनेट भी इसके बना के बता देता हूँ कि ग्राफ पे कैसे बनाते हैं। अगर कभी आ जाए तो ग्राफ पे भी कैसे बनाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। एक सेकंड में इसको जरा रख। मान लीजिए मुझे कोऑर्डिनेट बनाने हैं, तो देखो ये आपका हुआ कोऑर्डिनेट सिस्टम। पॉइंट क्या है? 3 and 2, तो 1 2 and 3, ये हुआ 3 पॉइंट, और ये 2 1 2, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे बन गया 3 and 2, और ये हुआ -2। -2 कहाँ पे होगा? ये यहाँ पे, ये माइनस, और ये -3 कहाँ पे होगा? 1 2 3, ये हो गया -3। उसके अलावा 2 and 3, 2 ये हुआ और 3 यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा। देखो अब आप इसे, ये ट्राइंगल बना लो आप। देखिए ये वाला एंगल सीधा सीधा नहीं दिख रहा 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, इसमें बोला है शो दैट द पॉइंट 1 7 4 2 -1 and -4 4 आर वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, ये आपके एग्जाम्पल होगा ना, तो ये वाला एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसको स्क्रीन पे जो है वो सॉल्व करते हैं। देखो हमें कोऑर्डिनेट जो जो दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं हम। ए कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 1 and 7, बी कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है 4 and 2, सी कोऑर्डिनेट जो हमें दिया हुआ है -1 and -1, डी कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है -4 and 4। ठीक है, तो अब हमें, मैं देखो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमें दिखाना है कि ये कोऑर्डिनेट जो है वो आपके स्क्वायर के हैं। ए कोऑर्डिनेट 1 और 7, बी कोऑर्डिनेट 4 और 2, सी कोऑर्डिनेट -1 और -1, डी कोऑर्डिनेट -4 और 4। एक बात याद रखनी है, अगर आप यहाँ पे ए लिखोगे बी लिखोगे तो यहाँ पे सी लिखना है। ऐसे मत कर देना कि ए बी सी डी, ये गलती मैं अपने टाइम पे बहुत करता था। ठीक है, और मेरे क्वेश्चन के आंसर इसलिए गलत आते थे, तो ये आपको याद रखनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है। तो आपको जिस साइकिल में चल रहे हो उसी में चलते रहना है। ऐसे चल रहे हो तो ऐसे, या फिर ए बी सी डी इस तरीके से करो, या ए बी सी डी इस तरीके से करो। ठीक है, तो आपका स्क्वायर होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड चारों क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, साइड क्या आनी चाहिए? इक्वल। दूसरा, इनको क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। ठीक है, विकर्ण, विकर्ण, तो ये भी इक्वल आनी चाहिए। तो उसके अलावा डायगोनल्स ये भी इक्वल आनी चाहिए। तो ये चीज़ दो हमें प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? ये साइड जैसे ये हुई ये वाली, तो ये साइड कौन सी है? ए बी, ये निकालनी है। दूसरी साइड कौन सी होगी? बी सी, ये निकालनी है। तीसरी साइड कौन सी होगी? सी डी, ये निकालनी है। और चौथी साइड क्या होगी? ए डी, ये निकालनी है। उसके अलावा विकर्ण यानी कि डायगोनल निकालनी है। तो पहली डायगोनल क्या है? ए सी, दूसरी डायगोनल क्या है? बी डी। तो यहाँ से हम ए बी निकालेंगे। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 1 and 7। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 4 and 2। तो यहाँ से हम ए बी जब निकालेंगे तो ए बी क्या निकलेगा? इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 निकालेंगे।
तो यहाँ से लिख देंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो वैल्यू सीधी सीधी निकल के जो आई मैं सीधे सीधा बता देता हूँ। 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 2 गया 5 और 5 का स्क्वायर 25 का अंडर रूट। 9 और 25 ये कितना हुआ 34, ये आ गया। ठीक है, बी से निकालेंगे। बी की वैल्यू कितनी 4 और 2 और सी की वैल्यू कितनी -1 और 1। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये देखो -1 और -4 -5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर भी 25 होता है, -1 और -2 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। माइनस का स्क्वायर प्लस आता है हमेशा, जिसका नहीं आता वो क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर बोलते हैं जिसको। यहाँ पे आपका सी और डी का भी कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिए। सी का कोऑर्डिनेट क्या है -1 और -1 और डी का कोऑर्डिनेट क्या है -4 और 4। तो सी डी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। क्या होगा -4 और -1 +1 बन जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर वही सिंपल 34, ये भी 34 और हम ए डी निकालेंगे, खुद से निकालना आप, ये भी 34 ही आएगा। ए सी की वैल्यू मैं निकाल के दूंगा। ए की वैल्यू कितनी है 1 और 7 और सी की वैल्यू कितनी है -1 और -1। तो ए सी की वैल्यू निकल जाएगी कितनी -1 का स्क्वायर प्लस -1 7 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 7 और 1 8 का स्क्वायर 68 और ये अंडर रूट आ गया 68। बी डी की वैल्यू आप खुद निकालेंगे, ये भी 68 आएगी। तो यहाँ से हम सीधा 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 ये बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ये चारों इक्वल आई, इसका मतलब चारों साइड इक्वल है। चारों साइड इक्वल दो कंडीशन में होती है, या तो रोम्बस में होता है या स्क्वायर में होता है। ठीक है, उसके अलावा ट्राइंगल की अगर जो है आपकी जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल आ गई, तो ये कंडीशन आपकी हो जाती है स्क्वायर की। अगर ये इक्वल ना आए तो ये रोम्बस की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलो अब हम करते हैं एग्जाम्पल 3। देखो ये आपका एग्जाम्पल 3 दे के रखा हुआ है। इसमें बोला है कि फिगर 7.6, तो 7.6 आपकी फिगर ये है। ठीक है, शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। आशिमा, ये आशिमा है, ये भारती है, ये कैमेला है। ठीक है, ये सीटेड हैं। ए तो है 3 और 1 पे, जैसे आपको देखेंगे 3 और 1 यहाँ पे। बी सीटेड है 6 और 4 पे, तो 6 यहाँ पे हुआ और 4 यहाँ पे हुआ। ठीक है, और सी जो ये कैमिला है ये 8 और 6 पे इस तरीके से सीटेड है रेस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन। सबसे पहले हमें ये बताना है कि क्या ये एक लाइन में बैठी हुई है। ठीक है, और उसके अलावा गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें ये बताना है कि देखो देख के फिगर में तो लगता है भाई ये एक लाइन में है, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो अब मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। अगर हम डिस्टेंस निकाल दे ए सी, पूरी की पूरी ये ए सी निकाल दे और ए बी निकाल दे और बी सी निकाल दे। अगर ए बी और ए सी दोनों मिलाकर, ए बी और ए सी दोनों मिलाकर ए बी और बी सी दोनों मिलाकर ए सी के इक्वल आ जाए, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक सिंगल लाइन में बैठी हैं। अब इसको कैसे करेंगे, चलिए अब हम करते हैं ब्लैक स्लाइड पे। सबसे पहले हमें पॉइंट पता होने चाहिए। देखो ए की वैल्यू क्या है, जो ए की वैल्यू है वो लिख लेंगे 3 और 1। ए की, बी की क्या है 6 और 4,
सी की क्या है 8 और 6, ठीक है। ए बी सी तीनों की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे ए बी निकालेंगे। ऐसे ही 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये होगा 18 अंडर रूट, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3√2। ये कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ। देखो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, जो पेयर होता है वो बाहर आ जाता है, बाकी अंदर बचा रहता है, तो ऐसे 3√2 लिखा। फिर मैं क्या निकालूंगा बी सी, तो बी सी क्या होगा 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। अब आप ये मत कीजिएगा कि कहाँ से आ रही है, सीधा x2 माइनस x1 करना है, y2 माइनस y1 करना है, दोनों का स्क्वायर करना है, अंडर रूट कर देना है। 8 में से 6 माइनस हुआ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4 प्लस 4 अंडर रूट में आ गया 8 का मतलब 2√2, ठीक है। कैसे 2 गुना 2 गुना 2, और जो पेयर है वो बाहर लिख लिया, 2√2 आ गया। इसके अलावा क्या वैल्यू निकालनी है ए सी, ठीक है। ए सी निकालेंगे। ए सी निकालेंगे कैसे कि 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। 8 में से 3 गया 5 का स्क्वायर, 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर, ये कितना बन गया 25 प्लस 25, ये आ गया 50। 50 को लिखते हैं 5 गुना 5 गुना 2, और ये आ गया 5√2। ये आ गया आपका ए सी। अब हमें क्या चेक करना है कि किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल होगा। जैसे कि आप एक बात देखिए, अगर मैं ए बी प्लस बी सी करता हूँ, ए बी की वैल्यू कितनी है 3√2, बी सी की वैल्यू कितनी है 2√2। हमें पता है रूट वाले आपस में जुड़ जाते हैं बाहर बाहर वाले, तो ये क्या हो जाएगा 5√2। ये मत कर देना कि भाई 5√√4, ऐसे अंदर वाले को भी जोड़ दो, अंदर वाला नहीं जुड़ता। लेकिन ये तो वैल्यू हमें दिख रही है ए सी की, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से इक्वेशन मिली कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी के इक्वल है। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये तीनों एक लाइन में है, ठीक है। हो गया, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल निहायत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 4 है। देखो इसमें क्या हुआ है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन फाइंड करना है, जिसमें पॉइंट एक्स वाई इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट 7.1 और 3.5 से। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो किस तरीके से दिया है वो मैं बता दूं आपको, कि हमारे पास एक पॉइंट है एक्स और वाई, हमें नहीं पता ये पॉइंट कहाँ है। ये पॉइंट जो तुम्हारा पॉइंट 7 और 1 है, हमने मान लिया ये पॉइंट ए है, और दूसरा पॉइंट 3 और 5 हमने मान लिया ये पॉइंट पी है। इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि इसको मैं पी मान लो अगर पॉइंट, कि ए पी जो पॉइंट है वो इक्वल होगा पी बी के, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है। तो ये दोनों भाई आपस में इक्वल हुए, तो हम ए पी निकाल लेंगे। ए पी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 के स्क्वायर का अंडर रूट। बताओ ऐसे निकलेगा या नहीं, पी भी निकलेगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 माइनस वाई का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, अंडर रूट से अंडर रूट कट हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस बीच में प्लस आएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10y। भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, बचा क्या लिख लो, बाकी बचा हुआ 49 माइनस 14x प्लस 1 को जोड़ देंगे तो ये हो गया 50 माइनस 14x माइनस 2y, इधर 25 और 9 34 माइनस 6x माइनस 10y।
सबको एक तरफ, इनको सबको उधर उठा के इधर ले आते हैं, क्योंकि ये माइनस वाले हैं ना तो इधर जाके प्लस हो जाएंगे, बड़े हैं तो पॉजिटिव आएंगे। क्या होगा देखो 34 माइनस 6x माइनस 10y, और ये माइनस का 50 हो जाएगा, प्लस का 14y हो जाएगा, 14x हो जाएगा सॉरी, और ये माइनस का है और इधर आके प्लस का 2y इज इक्वल टू में 0। देखो 14 में से 6 माइनस हुआ 8x, 10y में से 2y माइनस हुआ माइनस का 8y, और 34 माइनस हुआ माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। इसमें से देखो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 16। 8 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई, और 8 से 2 बार कट जाएगा 2, तो ये देखो फाइनल हमारी इक्वेशन आ जाएगी। समझे या नहीं समझे? ठीक है, समझ में आ गई ना? तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था। तो x माइनस वाई के दोनों के बीच का रिलेशन इस तरीके से आ जाता है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, क्योंकि हम पर लेक्चर 30 मिनट का रखेंगे। ठीक है, 30 मिनट का लेक्चर रखेंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करनी है 1 आवर में। ठीक है, तो 1 आवर में आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी 30 मिनट की वीडियो देखनी है, 30 मिनट इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो आपका मैथमेटिक्स इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। और जो भी आप बुक बोलेंगे मैं सारी बुक आपको कराऊंगा यहीं पे, बस आप नीचे सपोर्ट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स बताई हुई है, प्लीज़ आप हेल्प कीजिएगा, जिससे कि मेरा ये प्लेटफॉर्म सस्टेन रह सके। देखो ये अब है एग्जाम्पल 5। इसमें दिया हुआ है फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 6 and 5 एंड बी -4 and 3। एक तो मैं आपको ये बता दूं, कोई भी पॉइंट अगर आपका वाई एक्सिस पे है तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, वाई एक्सिस का मतलब है यहाँ पे ये लाइन हुई, और वाई एक्सिस पे अगर होगा पॉइंट यहाँ पे तो एक्स तो 0 ही होगा ना वाई पे, ये ध्यान रखना है। और हमें ये बताना है ये पॉइंट इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस रखता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो वाई की वैल्यू निकालनी है। चलो ठीक है, चलो अब हम पॉइंट निकालते हैं। देखो हमें ना एक पॉइंट दिया हुआ है P, जिसके कोऑर्डिनेट है 0 और y, इधर है B पॉइंट दिया हुआ है, और इधर एक A पॉइंट दिया हुआ है। A पॉइंट की जो वैल्यू है वो है 6 and 5, B पॉइंट की जो वैल्यू है वो है -4 and 3। हमको ये बताना है कि जो ये पॉइंट है ना, ये दिया हुआ है कि जो PA है ये और PB, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब इन दोनों की डिस्टेंस आपस में बराबर है। तो हमको जो वैल्यू निकालनी है वो y की वैल्यू निकालनी है। तो हम सीधा पॉइंट में रखेंगे, तो देखो क्या होगा, PA की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या होगा कि 0, इसको x1 y1, इसको x2 y2, 0 - 6 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ऐसे ही ये वाला x1 y1 x2 y2। ठीक है, या फिर इसको x1 y1 इसको x2 y2 कर लेंगे, तो -4 and -0 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। देखो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर है। मान के चलो आप a - b का स्क्वायर लिख लो या b - a का स्क्वायर लिख लो, ये दोनों इक्वल ही होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स के लिए। अब हम क्या करेंगे, देखो स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये 6 का स्क्वायर 36 आएगा, ये वाई स्क्वायर आएगा, ये 25 आएगा, और 5 दूनी 10y आएगा। ये प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी जानते हैं। 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, -3 दूनी 6y। y के स्क्वायर से y का स्क्वायर कट गया, बाकी जोड़ घटा करके हमें y की वैल्यू निकालनी है। देखो ये 10y है और ये 6y, इसको हम इधर भेज देंगे, तो देखो ये क्या होगा 36 + 25, और ये 16 इधर आ जाएगा माइनस का, और 9 भी इधर आ जाएगा माइनस का। बाकी आपका y, देखो ये 10y उधर चला जाएगा और प्लस का हो जाएगा, 6y तो है ही। तो देखो 25 तो इससे कट गया, 16 - 9 माइनस के 25 आ जाएंगे, तो ये 36 इज इक्वल टू, इसमें क्या हुआ 4y, 4 से ये कट गया तो y की वैल्यू कितनी आई 9। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या है 0 and 9, 0 and y थे ना, y की वैल्यू रखेंगे। तो ये वो कोऑर्डिनेट है जो इक्वल डिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। समझ में आया कि नहीं?
तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हमने 5 एग्जाम्पल किए, ईजी से एग्जाम्पल थे। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज आपकी 7.1। ये 7.1 के एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। और आप जल्दी से इनको सॉल्व करिए और जो भी आपको दिक्कत है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आप लोगों ने मेरे वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।